चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्पेल करेक्ट का। आपको बताना है कि इसकी स्पेलिंग सही क्या है। मैं आपको आज वही स्पेलिंग बताऊंगा जो कि एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, ठीक है। अमेचर किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी काम को करता है शौक से, ठीक है, वो प्रोफेशनली उस काम को नहीं करता है, ठीक है। द पर्सन हु डज समथिंग ओनली फॉर हिज हॉबी, नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तरीके से नहीं करता है, केवल एक हॉबी के रूप में करता है, ऐसे आदमी को बोलते हैं अमेचर, जिसका मतलब होता है शौकीन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से सही स्पेलिंग क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है। तो आप लोगों ने बताया बी 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 बी। चलिए, काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ चुका है बी, वेरी गुड। तो जितने भी लोगों ने बताया है बी, उन सभी का बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि अमेचर की जो सही स्पेलिंग है वो है AMATEUR, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने बी बताया है उनका बिल्कुल रॉन्ग है। आपको इसका सही स्पेलिंग जो लगाना है वो क्या लगाना है? AMATEUR। और अगर एग्जाम में वन वर्ड आता है ना, कि मतलब द पर्सन हु डज समथिंग फॉर हिज हॉबी नॉट प्रोफेशनली, या इस तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो आपको उसका जवाब बताना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कल की क्लास में मैंने एक वर्ड बताया था आपको, हेवन वाला, है ना, वो मैंने उसको हेवन पढ़ लिया था, HEAVEN, ठीक है। तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ये हेवन जो है वो शेल्टर फॉर रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी होते हैं। एक और वर्ड कल आया था रिफ्यूज, REFUGE, तो ये भी हमने रिफ्यूज वाला बता दिया था। तो रिफ्यूज यहाँ पे जो है, जो रिफ्यूजी जो होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, ठीक है। कल मतलब परसों के क्लास में, ठीक है, जो परसों क्लास हुई थी, तो उसमें दो वर्ड, ये इसको मैंने, ये एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग सामने से पढ़ते हैं और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि पूरा वर्ड पढ़ने में नहीं आता है, तो वो ये इसको ये पढ़ लिया था, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना एक बार। चलिए, अब मैं आपको कुछ और स्पेलिंगें बता रहा हूँ। हाँ, शरणागत जो होते हैं ना, रिफ्यूज, ओके। चलिए, तो अब कुछ और स्पेलिंग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। एक स्पेलिंग और आती है एबंडेंस की, ABUNDANCE। ये स्पेलिंग भी काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। ABUNDANCE, इसको आप याद रख सकते हैं कि पीछे इसमें पूरा डांस आ रहा है। और एबंडेंस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट या इनफ, ठीक है। ये एबंडेंस जो है ये नाउन है, ठीक है। और एक होता है एबंडेंट, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एबंडेंस की स्पेलिंग कई बार आती है, याद रखना, ABUNDANCE। एबंडेंस का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, हाँ, काफ़ी मात्रा में। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, इसके सिनोनिम भी बहुत आते हैं, तो सिनोनिम भी याद रखना है आपको। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, सफिशिएंट, सफिशिएंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनफ, क्वाइट, ठीक है। इन सब का अर्थ एक ही होता है। तो ये जो सिनोनिम है उसमें भी कई बार आता है, ठीक है। तो याद रख लो, याद रख लेना इस वर्ड को। चलिए आगे बढ़ाएं। एक और स्पेलिंग बताता हूं, ACHIEVEMENT। ये स्पेलिंग भी कई बार आती है अचीवमेंट की, ACHIEVEMENT, इसको भी याद रखना है, ठीक है। सर प्लीज़ बताओ रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आएगा अब जब आना होगा। देखो, मेरे को बताते थोड़ी ऐसे फ़ोन लगा के पहले कि रिजल्ट इस दिन आएगा, वो तो जिस दिन आता है नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आ गया, ऐसा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा दें। एक स्पेलिंग और आती है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना। आप अपने बच्चों को दिलाते ही होंगे, हैं क्या? बलून। ये स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी हुई है। अब आप बताइए इन चारों में से सही स्पेलिंग कौन सी है?
बलून की। वेरी गुड, निकिता ने बता दिया BALLUN, बहुत अच्छे। बलून जो है इसकी सही स्पेलिंग है BALLLOON, ऑप्शन नंबर डी, ये वाली स्पेलिंग सही है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम देख रहे थे अमेचर, अमेचर की सही स्पेलिंग थी ये, और इसका अर्थ था शौकीन आदमी। तो इसके कुछ आपको मैं इसका पहले तो मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद देखिएगा, एक सेकेंड, दिख रहा है, हाँ देखिए, अमेचर का मतलब होता है अ पर्सन हु रेगुलरली और ओकेशनली इंगेज इन एन एक्टिविटी एज ए पास टाइम रेदर देन एज ए प्रोफेशन। मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता है बट ऐसे शौक से करता है, उसको हम बोलते हैं अमेचर। इसके एग्जाम में सिनोनिम भी आते हैं, तो सिनोनिम आप याद रखिएगा, जैसे डैबलर इसका सिनोनिम है DABBLER। ठीक है, आजकल देखो एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। जैसे कभी मान लो यहाँ पे आपके एग्जाम में आ गया डेबलर बताओ, अब डेबलर तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, डिलेटेंट, हॉबीइस्ट, लेमन, ठीक है, नॉन एक्सपर्ट, नॉन प्रोफेशनल, है ना, पॉटरर, पटरर, टिंकरर, तो ये सारे इसके सिनोनिम है अमेचर के। मतलब ऐसा आदमी जो किसी काम को करता है ऐसे ही शौक से, प्रोफेशनली नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखो इस पास ऐसा है कि यहाँ से अगर ये वर्ड आ गया, जैसे मान लो यही वर्ड एग्जाम में आ गया, फिर क्या करोगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता। आप ये मत समझना कोई इंपॉर्टेंट, हाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि रिपीट आते हैं, है ना, कई बार आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार आपको एग्जाम में नए वर्ड भी मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है चारों में से, बताइए। ज्योति अभी करेंगे उसमें, है ना, PQRS वाला बन रहा है वो करेंगे, बाकी तो सब ऐड है उसमें, पूरा कंप्लीट है कोर्स। ठीक है, हाँ बताइए, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की सही स्पेलिंग ABC या फिर D? D वाली, वेरी गुड, बेनिफिटेड, हाँ ठीक है। और क्या हम बोलते हैं, जैसे बेनिफिट, कितना बेनिफिट हुआ आपको, तो इसका मतलब इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये वाली, है ना, ये नहीं हो जाएगी, इसकी सही स्पेलिंग है ये, बेनिफिट होता है, बेनिफिट नहीं होता है। जैसे अपन बोलते हैं बेनिफिट, बेनिफिट क्या होता है, इसकी सही स्पेलिंग है BENEFITTED। ठीक है, BENEFITTED। अच्छा, एक और स्पेलिंग आती है एग्जाम में लेफ्टिनेंट की, वो याद रखना, बताओ कौन सी है, LEFTINENT या LIEUTENANT, LIEUTENENT या LEIUTENANT, ये वाली भी बहुत बार आती है और आपके आ सकती है। बताओ, LIEUTE लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग कौन सी है? तो देखो आपको याद रखना है, जो लेफ्टिनेंट है उसकी सही स्पेलिंग वैसे तो ले से शुरू होनी चाहिए, लेकिन LIE से शुरू होती है, इतना याद रख लोगे आधा काम हो जाएगा। तो LIEUTENANT ये स्पेलिंग होती है लेफ्टिनेंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़र के सामने, बताइए इन चारों में से सही स्पेलिंग कौन सी है? आपको बताना है सर्वेंट की सही स्पेलिंग। सर्वेंट, हाँ बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वेंट, A भी आ गई है, B भी आ गई है, C भी आ गई है, कोई कोई D भी लगा दो, बेचारी ये अकेली रह जाएगी नहीं तो, D वाला भी लगा दो। करेंगे करेंगे, सब कंटेंट रेडी करने के लिए बैठे हैं, चिंता मत करो। आज आपके यूनिट नंबर 16 में जो ग्रेड 1 वाले हैं उनके एलिजाबेथन एज का कर दिया है 8। ठीक है, PNST वालों के कल PQRS वाला ऐड कर देंगे।
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बताया है सी उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें पीछे VANT आता है, SERVANT, सर्वेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कमिटी की स्पेलिंग बतानी है आपको। कमिटी, कमिटी नाम तो सुना ही होगा आपने। कमिटी की स्पेलिंग AB, दो एक जैसी हो गई क्या? A और C एक जैसी हो गई क्या? COMMITTEE, COMMITTEE, हाँ ये दोनों एक जैसी हो गई, मतलब यही राइट है। ठीक है, COMMITTEE। खुशी चिंता मत करो, एग्जाम टाइम पे करवाऊंगा ना तो याद रहेगा, इसलिए तो मैं अभी करवा नहीं रहा हूँ। COMMITTEE, ये काई की स्पेलिंग है आपके? कमिटी की स्पेलिंग है। ठीक है सर, ग्रेड 2 का सिलेबस कब आएगा, थोड़ा बताइए ना कुछ। ग्रेड 2 का सिलेबस अब आएगा ही सही, एक आ जाएगा 10 एक दिन के अंदर अंदर, हो सकता है कल शाम तक आ जाए, 5-6 दिन बाद आ जाए, 10 एक दिन में, पर आ जाएगा, आने ही वाला है वैसे भी। चलिए आगे बढ़ाएं। डिलीवरी की स्पेलिंग बताना है, DELIVERY, DELIVERY, इन दोनों में से बता दो, बहुत है। डिलीवरी ये एग्जाम में पूछी हुई स्पेलिंग है। ठीक है, पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद सिलेबस आएगा। ठीक है, रिजल्ट के 20 दिन बाद। तो डिलीवरी की सही स्पेलिंग जो है, डिलीवरी, ये वाली स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना है जो पेन पेंसिल वाली जो स्टेशनरी होती है वो कौन सी है, A वाली है या B वाली है? पेन पेंसिल एक्सेट्रा जो होता है ना, रबर वगैरह शॉर्पनर वगैरह लाते हैं, तो उसमें स्टेशनरी जो होता है वो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? जल्दी से बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। वेरी गुड। देखो स्टेशनरी की याद रखना, स्टेशनरी की ये वाली होती है ERY, है ना। AR वाला जो है वो स्थाई वाला है, जो स्थाई होता है ना वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चारों में से एक स्पेलिंग गलत है, वो कौन सी गलत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्पेलिंग गलत है, वो कौन सी है ना। जो शादीशुदा है वो इसका आंसर बता सकते हैं, है ना, क्योंकि अब उनके तो क्या है कि हर साल ही जैसे मनाना पड़ती है। क्या मनाना पड़ती है बताओ? एनिवर्सरी। हाँ, तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग ही गलत है इसमें। अच्छा सही वाली क्या है इसमें, क्या सही क्या हो जाएगा? एनिवर्सरी, देखो आप एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग कुछ नहीं, बड़े आसान है, ए की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो हैप्पी एनिवर्सरी स्टेटस पे डाल देना। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ाएं। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग सही डालना वहाँ पे। ठीक है, ये तो गलत हो गई, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ANNIVERSARY। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। सर B.Ed कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका हैप्पी एनिवर्सरी। गिफ्ट भी लाना पड़ेगा, हाँ केवल हैप्पी एनिवर्सरी लिखने से काम नहीं चलता है। एनिमोसिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग सही है ये। और एनिमोसिटी का अर्थ जो होता है वो होता है क्या, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, एनमिटी,
और एक और है इसका डैगर्स ड्रॉन, DAGGERSDRAWN, डैगर्स ड्रॉन। एनमिटी, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए एनएक्स की स्पेलिंग तो करेक्ट है, एनिवर्सरी में मैंने आपको बता दिया एन, एक एन था, इसमें डबल एन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे ए ही आता है ना, एनिवर्सरी में पीछे ए आता है, कई बार इसका ए का ई भी आ जाता है, वो ध्यान रखना। इसके बाद अच्छा इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक मिनट। इसके बारे में तो ऐसा लिखा है कि अ डे दैट एग्जैक्टली अ ईयर आफ्टर अ स्पेशल इवेंट, स्पेशल इवेंट जिस दिन होती है ना, जिस दिन घर में जैसे एनिवर्सरी होती है उस दिन एक कलेज भी होता है जैसे घर में, है ना, स्पेशल इवेंट, घर वाले मुंह चढ़ा के बैठते हैं इधर से, किसी किसी के रहता है ऐसा, एक मतलब अधिकतर रहता है, ठीक है 90%, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया एंजॉय करो। चलो अगला एनिमेट, बोले हमारे ही टाइम पे ऐसा होता है, यूँ तो कोई बात नहीं, इनके तो कोई बात नहीं, ये तो कहीं भी घूमने, जैसे वो रहते हैं ना घर में 2 भाई रहते 3 भाई, ये तो इनके कभी भी घूमने चल जाते हैं, बस हमारा नंबर आता है, इनका मुंह चढ़ता सबका, तो ऐसा चलता है। तो ये भी एक स्पेशल इवेंट ही होती है, ठीक है, तो इन्जॉय दिस इवेंट। एनिमेट, एनिमेट टू मेक समथिंग हैव मोर लाइफ एंड एनर्जी, ठीक है, एनिमेट। एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, एनिमोसिटी मतलब हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इट्स नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि आपके ये, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारों को लगता है कि मेरे ही दुख है जीवन में, ऐसा नहीं है, सबके रहता है। रॉन्गली स्पेल्ड इन चारों में से कौन सा है बताइए। बहुत अच्छी स्पेलिंग है, देखो एक इम्पेरेटिव है जो कि आपके सेंटेंस होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, असरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी प्रकार से इम्पेरेटिव होता है, तो इम्पेरेटिव की सही है कि गलत है, तो इम्पेरेटिव की बिल्कुल सही है, EMPERATIVE, ये हो गया इम्पेरेटिव। इलिसिट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, तो फिर गलत कौन सी है, गलत बी वाली है क्या, इलिसिट की गलत है ना, कि सी वाली है। और एक और है इमैच्योर, बताइए। सी वाली गलत है, आई एमिनेंट जी ये होता है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, एमिनेंट का अर्थ होता है वेल नोन, जाना माना, फेमस, रिनोव्ड, ठीक है, जो जाना माना जो होता है ना उसको। और एक और इसमें स्पेलिंग इलिसिट की भी रॉन्ग है, इलिसिट की स्पेलिंग होती है ILLICIT, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, वो उधर गलत है, यहाँ पे सही लिखी है ILLICIT, आंसर वाले पोर्शन में सही है, वो उधर गलत लिख दी थी, गलती से हो गई उधर। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इलिसिट, अच्छा इमिनेंट की स्पेलिंग ये वाली सही थी, वो देखो वो एमिनेंट अलग है और एक ये एमिनेंट भी होता है ना, आई वाला, मतलब इलिसिट की रॉन्ग थी उधर, ठीक है। एमिनेंट तो ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है ऑल्सो सर्टन टू हैपन वेरी वेरी सून, कोई भी चीज़ जो बहुत ही जल्दी जो होती है उसको बोलते हैं एमिनेंट, ठीक है। और वो एमिनेंट जो होता है, वो एमिनेंट ये होता है, ये वाला जो फेमस वाला होता है ना, तो ये हो गई अपन से गड़बड़, इसको आप सुधार लेना। और ये एमिनेंट सही होता है EMMINENT, बोलो समझ गए, सर्टन टू हैपन वेरी सून।
हाँ, क्लोज टाइप का। बोलो। और ये एमिनेंट ये होता है जो मैंने आपको बताया था, रिनोड, फेमस, वेल नॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसकी यहाँ पे आपसे पूछा है इसकी सही स्पेलिंग क्या है। सेक्रेटरी की बिल्कुल सही है, सेंसरी की सही है, सेमेस्टर की सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो जिसने भी बी बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें आप देखिए कि सेमेस्टर तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, सेंसेंट जो होता है इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, ओल्ड होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं। बाकी सेंसरी की स्पेलिंग सही है, सेक्रेटरी की स्पेलिंग भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। बताइए इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। टीजर, टिथिंग, टेडियस या टीटू टॉलर। टीटू टॉलर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु हेट्स अल्कोहल ड्रिंक, जिसको अल्कोहल ड्रिंक से बिल्कुल नफरत होती है उसको बोलते हैं टीटू टॉलर, जो कि डी वाला ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इसमें सही गलत स्पेलिंग कौन सी है। क्या कहीं डी तो गलत नहीं है। देखो टीजर तो बिल्कुल सही है, टिथिंग, टेडियस का मतलब होता है थकाऊ। ठीक है, और टीटू टॉलर की स्पेलिंग गलत लग रही क्या। हाँ, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक। देखो एक और वर्ड होता है एब्सटेन, इसका क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो एब्सटेन के साथ में जो फिक्स प्रिपोजिशन लगता है वो लगता है फ्रॉम। ठीक है, फिक्स प्रिपोजिशन कई सारे के साथ होता है, जैसे कि अबाइड होता है, अबाइड के साथ लगता है बाय। जैसे कि रिलाय होता है, इसके साथ होता है ऑन। जैसे कि एधर होता है, ADHERE एधर, एधर के साथ लगता है टू। ठीक है, ये याद रखना। जैसे अकाउंट होता है तो अकाउंट के साथ होता है फोर। जैसे अकस्टम्ड होता है, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड के साथ भी लगता है टू। ठीक है, जैसे अफ्रेड होता है, ये सब फिक्स प्रिपोजिशन के अंदर पड़ा रखा है। अफ्रेड के साथ लगता है ऑफ। जैसे अकाउंट की जगह अगर अकाउंटेबल हो जाए, अकाउंटेबल, तो अकाउंटेबल के साथ लगता है टू, है ना। चलो, तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है, ये मतलब जो ऑप्शन इसमें गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका देख लेते हैं सही क्या है। इसका सही है TEATOTALLER, टीटू टॉलर। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो कि अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है। अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, अबाइड बाय होता है, अकाउंट फोर होता है, रिलाय ऑन होता है, अकस्टम टू होता है, एक्वेंटेड विथ होता है। ये ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक हो, चलो। तो देखो टीटू टॉलर का अर्थ क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, हु हेट्स अल्कोहल ड्रिंकिंग। और एक और होता है द पर्सन हु लव्स, हाँ, टी टॉटलर, द पर्सन हु लव्स अल्कोहल ड्रिंकिंग उसको बोलते हैं ड्रंकार्ड, जो कि हमेशा नशे में ही रहता है, मतलब 24 ही घंटे। ठीक है, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, जो कि उबाऊ होता है एक तरह से, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। और टीथिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट ग्रोइंग इट्स फर्स्ट टीथ, जैसे वो बच्चों के दांत आते ना, तबीयत खराब होती है उनकी, है ना, उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये तो आपको बतानी ही पड़ेगी। अगर ये नहीं बताओगे तो फिर क्या बताओगे। हाँ, ये अलग बात है कि जिसकी स्पेलिंग आप सही बताने जा रहे हो वो खुद उनकी स्पेलिंग गलत लिखते थे कई बार। ठीक है, लेकिन आपको तो सही बतानी पड़ेगी क्योंकि आपको एक नंबर मिलेगा परीक्षा में। मतलब ये ऐसे थे कि कभी कॉलेज नहीं गए, है ना, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े वर्क्स लिखे। ये जो है इनकी स्पेलिंग लिखने जाते थे तो गलत लिख देते थे। ठीक है, तो आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है, क्योंकि आपको तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इनकी सही स्पेलिंग है SHAKESPEARE, ऑप्शन नंबर बी वाली।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। तो बताइए इसकी सही स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ वैसा ही है, उनके अंदर ज्ञान था, ज्ञान की जो होती है वैल्यू होती है। गलत लिख देते तो क्या हुआ, ज्ञान कितना था, कितने सारी चीज़ें लिखी है, आज उनको पढ़ते हैं अपन, पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। एडुलेशन जो होता है इसका सही स्पेलिंग तो वैसे ही दिख रहा है, भले नहीं भी पता हो तो भी आप एग्जाम में लगा दोगे, ADULATION। एडुलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी करना, ठीक है, फ्लैटरी, एडुलेशन। चलिए अगला बताएं। नेक्स्ट स्पेलिंग है, आप बताना, BUSINES, BUSINESS या BUSINESE। बिजनेस की सही स्पेलिंग आराम से बता दोगे क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है, एक एक बार देख लोगे तो भी बहुत है। ये तो आपको सही लगानी पड़ेगी, BUSINESS, ठीक है। और एक गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी आती है, GOVERN आता है इसके अंदर, N फिर MENT, ठीक है। एक कर्नल की स्पेलिंग आती है, COLONEL आता है। कई बार लोग वैक्यूम की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, VACCUME नहीं होता है, VACWME होता है, ठीक है। कई बार ग्रामर की स्पेलिंग गलत हो जाती है, GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है, बहुत सारे लोग ER लिख देते हैं। तो ये ऐसी ऐसी स्पेलिंग आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब किसी की एक्सट्रीम एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की ज़्यादा ही प्रशंसा करना, चापलूसी करना, ठीक है। एडुलेशन, फ्लैटरी करना। एक वर्ड और होता है एडमायर। एडमायर जो होता है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एडमायर का मतलब होता है प्रेस, अपलोड, APPLAUD। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। मुझे तो एक भी नहीं आई स्पेलिंग वाली, तो आई कहाँ से, पहले पढ़ी होगी तो आएगी, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अपन। देखो कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो क्वेश्चन करते हैं, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन करे, 10 ही नहीं बने, तो उनको लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता। तो कुछ नहीं आता तो अब सीखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि ऊपर से भगवान ने ऐसे आपके अंदर फिट करके भेज दिया, नीचे ही सीखना पड़ेगा सब, ठीक है। तो 10 में से मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचो कि चलो कम से कम 10 क्वेश्चन सीखने को मिले। नहीं आता तो अब आपको भी पता है कि आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो कहाँ से आएगा, जो पढ़ा होगा वो आ जाएगा। इसीलिए अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो ही तो आगे आएगा। नहीं तो अभी अगर सोच लोगे कि मेरे से तो कुछ बना ही नहीं, मैं तो नहीं दे रहा परीक्षा, मैं तो नहीं दे रही परीक्षा, तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो जिसने पढ़ा होगा वो सही कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो अभी पढ़ लेगा, ऐसा, ठीक है। चलो हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना, बाकी का कल करेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।